अब हमने बच्चों जो बात करनी है ना, वो हमने करनी है क्लास 2 की। ठीक है, क्लास 2 जो है वो हमारे पास क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एरिथमिया के हवाले से देखेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स कैसे एक्ट करते हैं, कौन सी ड्रग्स आती हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एस्मोलोल, प्रोप्रेनोलोल, ठीक है, उसके अलावा जो है सोटालोल एट्सेट्रा। अब बीटा ब्लॉकर्स का फंक्शन क्या होता है, हमें पता है कि ये हार्ट रेट की एक्टिविटी को कम करता है, कंडक्टिविटी को कम करता है, एसए नोड पे एक्ट करता है, एवी नोड पे एक्ट करता है, उनकी एक्टिविटी को कम करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट कम होगा, कंडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पीआर इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट कम किया, इसने कंडक्शन कम की, पीआर इंटरवल हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यूजेस की बात कर लें तो इसका जो हमारे पास मेजर यूज़ है वो हम लोग इसे यूज़ करते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियास के लिए। वेंट्रिकुलर एरिथमियास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1B। सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियास के लिए हम लोग करते हैं क्लास 2 की जो है बीटा ब्लॉकर्स को। एडवर्स इफेक्ट्स में हमें पता है बीटा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आता है, हार्ट रेट ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं। उसके अलावा जो है ये हमारे पास लिपिड प्रोफाइल पर एक्ट करके एलडीएल को ज़्यादा और एचडीएल को हमारे पास कम कर देता है। हमें पता है कि एचडीएल गुड लिपिड है, ठीक है, और एलडीएल जो वो बैड लिपिड कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्लास 3 की ड्रग्स। ठीक है, क्लास 3 की ड्रग्स में हमारे पास आ जाते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ड्रग्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है डेफ्टिलाइट एंड डोरनिडारोन। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारे पास है ना डेफिटिलाइट, ये हमारे पास प्योर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, ब्लॉक कर देगा पोटाशियम चैनल को। तो हमने क्या पढ़ा था कि रीपोलराइजेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, फास्ट रीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है, सॉरी, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, रीपोलराइजेशन जो है हमारे पास स्लो, रीपोलराइजेशन हमारे पास स्लो हुई, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्यूटी इंटरवल ज़्यादा हो गया। और इसका जो हमारे पास फंक्शन है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स का, ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये हमारे पास यूज़ होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में। ठीक है, और यहाँ पे इसने रिपोलराइजेशन को जो है वो हमारे पास क्या किया, रिपोलराइजेशन को इसने कम किया। ठीक है, स्लो रिपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, क्यूटी इंटरवल ज़्यादा हो गया। ये हमारे पास जो है 1 ग्रुप की तरह जो है ये हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका फेज़ 0 पे कोई इफेक्ट नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखें ना, हमारे पास आ जाती है बच्चों क्लास 4। क्लास 4 जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। क्लास 4 की बात करें तो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं बच्चों। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखिए, अब जब हमारे पास कैल्शियम चैनल हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रोलॉन्ग कर देते हैं प्लेटो फेज़ को। ठीक है, प्लेटो फेज़ प्रोलॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास पीआर इंटरवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पीआर इंटरवल क्यों, क्योंकि एक्चुअल रिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के दरमियान इंटरवल ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्लेटो फेज़। हमने पढ़ा था अर्ली रिपोलराइजेशन के बाद फास्ट रिपोलराइजेशन के दरमियान प्लेटो फेज़ आता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसके यूज़ की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना, ये हमारे पास स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं नोडल टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, नोडल टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होंगे। और कैसे ट्रीट होंगे, देखिए, जब हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए, कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम, इसका मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कम हुई, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कम हुई तो एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन होनी होती है वो हमारे पास कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नोडल टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं अनटिल और अनलेस अ पर्सन हैज़ एवी नोडल ब्लॉकेज। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाती है क्लास 5, जिसमें हमारे पास छोटी छोटी ड्रग्स आती हैं लाइक एडिनोसिन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। इसका बस आप लोगों ने एक दो लाइन याद करनी है, यूजेस वगैरह। एडिनोसिन के बाद में आपने जो बात याद रखनी है वो आपने याद रखनी है कि इसे इंट्रावीनसली देते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे पास एमरजेंसी में यूज़ होता है एवी नोडल एरिथमियास के लिए। ठीक है, एवी नोडल एरिथमिया के लिए यूज़ होता है। और अगर हम लोग इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, चेस्ट पेन एक्स्ट्रा। ठीक है, पोटाशियम को देखें तो पोटाशियम क्या करता है, हमारे पास पोटाशियम का जो फंक्शन है वो डिप्रेस करता है हमारे पास एक्टोपिक पेसमेकर को। ठीक है, डिप्रेस करेगा एक्टोपिक पेसमेकर को। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है हमारे पास यूज़ होता है टू सेट डी पॉइंट एरिथमिया। So that's all about 2, 3, 4, 5 classes.